देखिए, जब मार्केट 9:15 पर ओपनिंग लेती है ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए मार्केट यहाँ पर 9:15 में ओपनिंग ले लिया और उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हमें करना चाहिए, वो ये करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। हम मंडे का प्रेडिक्शन करेंगे, मंडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाऊँगा, जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और आराम से सुनिएगा, बाकी आगे हम और भी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। जब मार्केट ओपनिंग लेती है ना, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए ओपनिंग कहाँ पर ली है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपनिंग देखिए कहाँ पर लिया है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये है अभी का ये, ठीक है? 20 तारीख का कैंडल है ये। ओपनिंग कहाँ पर लिया है? 25,400 के आसपास ओपनिंग लिया है, ठीक है? और पिछला दिन लो कौन-सा लगाया था? तो ये लो ये लगाया था, देखिए यहाँ पर, ये लो लगाया था, ठीक है? 25,389 का यानी कि 390 का लेवल। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ब्रेक तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या किया ये आप लोगों को पता है? यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पर देखिए बायर यहाँ पे आए, आने के बाद यहाँ पर लेवल था, देखिए, जो कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर भी इस लेवल के बारे में बातचीत किया था। देखो यहाँ पर, इसी लेवल को ब्रेकआउट किया, यहीं से डिप लिया और उसके बाद देखिए रिटेस्ट लेकर के यहाँ से ऊपर गई, चार्ट आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट किया, डिप लिया, डिप लेने के बाद ऊपर गई, ठीक। और मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस के अंदर एक ही चीज़ आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। क्या सिखाता हूँ? जो भाई साहब कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन करने पे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें उसका रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे तो एक चीज़ हमें मिल गया जो भैया अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाने वाली है। उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी किया, हम यहाँ पर थोड़ा-सा संयम बना लेते हैं। रिटेस्ट जब ले लिया ना, रिटेस्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पर ये हाई के ऊपर क्लोज़ कर दिया ना, तब जो हम यहाँ पर जाते ना तो यहाँ तक का हम मोमेंट ले सकते थे। और अभी के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे, ध्यान से चीज़ें समझोगे, तो अभी के टाइम पर हर्डल कहाँ से लिया? इस लेवल से लिया भैया, इस लेवल से, ठीक है? ये लेवल इम्पोर्टेंट है और जो कि मैंने कल के प्रेडिक्शन के अंदर भी कहा था, 25,640 का, जो लोग नहीं देखे हो जा करके देख लेना, ठीक है? ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था और मैंने यहाँ पर कहा भी था ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। यहाँ से देखिए एक बार नहीं, 2-2 बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, ये देखिए। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगी, जो कि मैं आप लोगों को अपने एनालिसिस के अंदर सिखाता रहता हूँ, है ना? एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आई और एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर डबल टॉप भी आई। अब इसका नेकलाइन कौन-सा है? ये है, ये वाला नेकलाइन। अब यहाँ से देखोगे तो ये देखिए, ये यहाँ देखिए, इस लेवल को ब्रेक किया था ना, देखो। ये 3 पॉइंट हमारा यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आ गया। ध्यान से देखिए जब लॉजिक नहीं समझना होता है, देखो पूरा वीडियो को देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा ना। ये नहीं वीडियो देखे, वीडियो को स्किप मार के करके निकल गए, ये कोई काम होता है क्या? इसमें आप लोग टाइम नहीं दोगे, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप समय नहीं दोगे, आपके पास इतना समय नहीं है, आपके पास धैर्य नहीं है, तो आप क्या उस फील्ड में टिक पाओगे? मेरे हिसाब से तो नहीं टिक पाओगे। देखो यहाँ से 1, 2, 3 यहीं से सपोर्ट लेकर के निफ्टी ने क्लोजिंग भी कर दिया। क्लोजिंग कहाँ पर किया? तो देखो 25,565 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने है, देखिए यहीं से सपोर्ट लिया, यहीं से सपोर्ट लिया। वही मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे, तो ये लेवल देखिए यहीं से सपोर्ट लिया और ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन है, ये देखिए नेकलाइन। क्या इस नेकलाइन जो 532 का लेवल है, इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर देगी, तो क्या हम नीचे की तरफ जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आओ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसके पीछे लॉजिक कहाँ है?
तो देखिए जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहीं से सपोर्ट लिया ना, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर गई, तो अगर इसको अगर ब्रेक कर जाती है ना, तो भैया हम इस लेवल का इंतज़ार करेंगे, इस लेवल का इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार करने के बाद जब इस लेवल के पास आती है, थोड़ा नीचे भी आ सकती है, कहाँ तक आ सकती है? 467 का लेवल है ना, यहाँ तक भी आ सकती है निफ्टी। यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक 400 के लेवल तक भी आ सकती है। वैसे ये वाला लेवल, ये लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखेंगे, ये, ठीक है? ये वाला, ये। यहाँ अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल मिलेगी, तभी हम यहाँ पर कुछ ऊपर के बारे में सोचेंगे, ना कि नीचे के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गई, देखिए यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, यहाँ से देखिए, लिया था ना? यहाँ ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेकर के ऊपर गई थी, तो बस इसको हम अपने चार्ट के ऊपर इस लेवल पर नज़र बना करके रखेंगे, ठीक है? ये समझ लिया आप लोगों ने? चलो अब मैं आप लोगों को ले चलूँगा डेली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो भैया देखो, आप लोगों को ना एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप लोग ये सोचते हो जो भैया मौका देगा या फिर समझ लो क्या देगा, ठीक है? या मौका देगा या फिर लोगों को अब आज के दिन लगा होगा जो अब यहाँ से निफ्टी बुलिश हो सकती है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहती है अभी के टाइम पर अगर आप ये सोच रहे हो जो निफ्टी बुलिश हो गई या फिर बियरिश हो गई, तो भैया अभी के टाइम पर ना तो हम इसे बुलिश कह सकते हैं, ना तो हम इसे बियरिश कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल कह सकते हैं। देखिए मार्केट में कितने तरह के लोग होते हैं, समझो। इसे ज़रा समझो। एक तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक रिटेल ट्रेडर होते हैं। अब रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं मार्केट में? रिटेल ट्रेडर लिक्विडिटी देते हैं मार्केट को। कैसे देते हैं? तो देखो ज़रा ध्यान से समझिएगा। आज के दिन भी लोगों ने क्या किया होगा? जब क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े जो ज्ञान देने वाले होते हैं ना, जो बड़े-बड़े ज्ञान दे कर के जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, ये लेवल ब्रेक कर गया, तो ये लेवल के नीचे ऐसा होगा। बड़े-बड़े जो होते हैं ज्ञान देने वाले वो क्या करेंगे, ये लेवल मार्क कर लिए, अब बोलेंगे भैया इस लेवल के नीचे तो हम नीचे जाएँगे। भैया कैसे चले जाओगे? कैसे चले जाओगे? मार्केट में लिक्विडिटी किससे आती है? रिटेल ट्रेडर से आती है और यहाँ पर आज के दिन वही हुआ। देखो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब यहाँ पर लिक्विडिटी ये लेवल के नीचे स्विप किया ना, ये देखो ये लेवल था ना प्रीवियस डे का लो था, इसको देखो यहाँ पर, यहाँ क्या किया? लेवल ब्रेक कर दिया। अब लोग ब्रेक होने पे अब ये 2 कैंडल देखे होंगे तब उसके अंदर आया होगा तो भैया मार्केट नीचे जाएगी। भैया एक चीज़ मुझे ये बताओ जब मार्केट इतना गिरावट हमें दिखाई और इस दिन भी लोगों ने गलतियाँ की होगी। जब इतना बड़ा गिरावट दिखाई तो लिक्विडिटी कहाँ पर है? एसएल कहाँ पर है? ऊपर। तो जब ऊपर एसएल है तो भैया मार्केट ने क्या किया यहाँ तक का एसएल हंट कर लिया गया। देखो यहाँ से कितने बार देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4-4 बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया। यानी कि अभी के टाइम पर अगर निफ्टी के अंदर देखोगे ना तो 25,640 का जो है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, सस्टेन नहीं कर जाती है, तब तक हमें यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कल के दिन भी 2-2 बार रेजिस्टेंस लिया गया यहाँ से, आज के दिन भी 2-2 बार रेजिस्टेंस लिया गया यहाँ से, तो ये एक लेवल हर्डल लेवल है। और नीचे की ओर देखोगे तो यहाँ पर नीचे की ओर देखिए नीचे की ओर देखोगे तो देखिए यहाँ से 1 2 3 देखिए कैसे 2 बार तो कल के दिन हो गया और 1 बार आज के दिन हो गया, तो ये लेवल नीचे की ओर इम्पोर्टेंट लेवल है। तो ऐसा नहीं कि लेवल ये ब्रेक कर दिया तो हम नीचे की ओर चले गए, ठीक है ना? इसके पीछे भी लॉजिक होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, क्योंकि आप लोगों को तुक्के वाली आदत पड़ गई है, खाली तुक्के में काम करना चाहते हो आप लोग। आप लोगों को लॉजिक समझना नहीं होता है। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे कुछ मिल नहीं जाता। अगर आप लोगों के दिमाग के अंदर ये चल रहा होगा जो आप लोगों के वीडियो को लाइक करने से मुझे कुछ मिल जाता है, तो मुझे कुछ नहीं मिलता भैया मोटिवेशन। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को डीपली कैसे सिखाऊँगा? ये भी तो चीज़ें समझा करो ना। लाइक करने से आपके जेब से कुछ निकल के मेरे जेब में कुछ नहीं आ जाएगा। बस ये होगा मोटिवेशन मिलेगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा लर्निंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मैं आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियो क्यों लाऊँगा? अगर आप लोग इतना एक लाइक करने से आप लोग सोच लेते हो जो कुछ चला जाएगा तो मेरे मेरे को तो बोलने में भी लगता है ना भाई साहब।
मैं भी तो बोलता हूँ इतना, मैं तो इतना सिखाता हूँ जितना कोई नहीं सिखाएगा। मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाता हूँ, ना मैं आप लोगों को डेटा दिखाता हूँ, ना मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, ना मैं आप लोगों को न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। मैं बस इतना बताता हूँ मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। अब देखोगे तो ऊपर की ओर लिक्विडिटी था जो कि यहाँ तक लिक्विडिटी देखिए यहाँ पर एसएल, एसएल समझते हो ना? एसएल हंट कर लिया गया। यहाँ तक जो सेलर का एसएल था, यहाँ तक हंट कर लिया गया। अब एसएल कहाँ है? तो यहाँ है। और उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ तक बायर का भी एसएल हंट कर लिया गया। तो बायर का एसएल कहाँ तक है? अब यहाँ तक है। तो अगर देखोगे ऊपर की ओर गैप, तो ऊपर की ओर गैप ये है, ठीक है भैया। नीचे की ओर अगर गैप देखोगे तो भैया अभी के टाइम पर बहुत गैप नीचे पड़ी हुई है। देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो गैप पड़ी हुई है ना भैया, यहाँ तक तो गैप पड़ी हुई है। तो ये गैप फिल करना तो अभी बाकी है। तो अभी यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है मंडे के दिन? क्या मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, फ्लैट खुल सकती है? क्या हो सकती है और उसके बाद क्या हो सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मंडे के दिन क्या होगा भैया, यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। मंडे के दिन यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। कैसे? उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए पिछले 4 दिन का लो ब्रेक किया, ठीक है, और पिछले 3 दिन का जो लो था उसके नीचे क्लोज किया, और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन यहीं से रेजिस्टेंस लिया। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ऊपर सेलर का एसएल है, नीचे बायर का एसएल है ना? समझ लिया आप लोगों ने? तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर निफ्टी 640 के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो एक ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। अगर निफ्टी 640 के ऊपर खुल जाती है तो एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद यहाँ पर एक हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आते को दिख सकता है, ठीक है? या फिर फास्ट मूवमेंट के साथ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे देखोगे तो यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने, निफ्टी 50 के अंदर क्या किया है, तो भैया यहाँ तक का बायर का भी एसएल हंट कर लिया गया यहाँ तक, और उसके बाद ऊपर तक तो यहाँ कर ही लिया। तो अब ये रेंज हो गया, ये रेंज अब क्या हो गया, अब ये रेंज एक ट्रैप रेंज हो गया निफ्टी 50 के अंदर। अब देखो, अब ये जो रेंज हो जाएगा ना आपका, ये आपका रेंज हो जाएगा ट्रैप रेंज, ठीक? यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक ये ट्रैप रेंज हो गया, ठीक है? ये ट्रैप रेंज हो गया। कहाँ से? 25,670 से लेकर के 25,530, ये पूरा ट्रैप रेंज हो गया। अब ये रेंज जो है ना, यहाँ पर अब लिक्विडिटी अ, रिटेल ट्रेडर से लिया जाएगा, ठीक है? रिटेल ट्रेडर से यहाँ पर लिक्विडिटी बनाया जाएगा, और उसके बाद ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे कोई मूवमेंट नहीं देगा, रिट्रेसमेंट पे मूवमेंट देगा। मान लो इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा, ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट पे आएँगे यहाँ पर ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे, ठीक? जब इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद लगेगा रिटेल ट्रेडर को नीचे जाएगी, नीचे आएँगे फिर यहाँ से ऊपर। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? ये तो रेंज हो गया। तो अभी के टाइम पर अगर रेंज देखोगे तो ये रेंज है ऊपर की ओर 25,669 का, क्योंकि थोड़ा-सा लेवल बढ़ा करके चलेंगे हम, ठीक है ना? क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए ये है स्विंग, ठीक है? तो इसको हम अपने चार्ट के ऊपर मार करके चलेंगे 25,670 का लेवल सीधा, ठीक है? ये लेवल, ठीक है? ये लेवल हो गया, और नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो लेवल हमारे लिए जो है वो ये है, ठीक है? इस पर नज़र बना करके रखेंगे। भैया कौन-सा लेवल, यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे लगाएँगे ना ताकि आप लोगों को अच्छा रहेगा, है ना? ये लेवल है, ठीक? 25,465 का। ये रेंज तो भैया ट्रैप रेंज है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, डिप लेगी। डिप लेने के बाद अगर ये हाई जितना भी बना रहेगा इसको मार्क करके चलेंगे, ऊपर क्लोज़ कर जाएगी तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी है। यहाँ पर देख सकते हो लिक्विडिटी है ना, ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा? ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सेलर को ट्रैप होते को दिख सकता है, और ट्रैप होने के बाद क्योंकि बायर का जो लिक्विडिटी है एसएल है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है? 2 जगह है, तो 2 जगह पे हमें नज़र बना करके रखना है। 25,465 और 25,391 का। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर फ्लैट खुल करके अगर लेवल को ब्रेक कर जाती है और रीटेस्ट लेकर के यहाँ से अगर नीचे की ओर जाती है, तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं पहला लेवल ये रह सकता है और दूसरा लेवल ये रह सकता है, ठीक है? 350 का, ठीक? ऐसे कंडीशन। अगर यहाँ पर भाई साहब इस बात को ध्यान में रख लेना, अगर यहाँ पर मान लीजिए फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके इस लेवल को ब्रेक कर जाती है ना, तो एक बात ध्यान में रख लेना, जल्दबाजी मत कर लेना। 25,417 का भी लेवल है, इसको भी मार्क करके रखना अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है ना? इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा। इस लेवल के आस-पास आती है ना, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या हो सकता है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगेगा ब्रेक कर गया, लेकिन यहाँ से क्या होगा
15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल मिल जाएगी ना, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। हायर हाई का पैटर्न मिल जाती है तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगी, नेकलाइन के ऊपर क्लोज कर जाती तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी कोई भी मत करना। और मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, इस बात का ध्यान में रखना, कहीं ऐसा ना हो आप लोग कॉल पुट के चक्कर में पड़ जाओ। ठीक है, अगर यहाँ पर रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है 25,465 का जो लेवल है, तब हम यहाँ पर जा सकते हैं, तब हमारे लिए 390 का लेवल पहला होगा और दूसरा लेवल 25,345 का यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, और ऊपर की ओर अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या 25,700 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो डिप लेने के बाद जितना भी हाई बनाया रहेगा मार करेंगे, ऊपर क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी किसी को नहीं करना है। मंडे के दिन गैप अप खुलने के बाद एक हमें साइडवेज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू ये रहेगा, बाकी आप लोग का क्या व्यू रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बता देना। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर तो भैया, बैंक निफ्टी के अंदर भैया देखो देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, 61,384 का देखो यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा और नीचे की तरफ ये। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। मूवमेंट कहाँ पर मिलेगा, मूवमेंट कहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, डिप लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोजिंग कर जाती है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो इस लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे। ठीक है, ये लेवल पर, ठीक ये लेवल पर ये 60,670 का इस लेवल के आसपास आती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। डब्लू पैटर्न बनता हुआ नजर आती है तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहा। आप लोग अपने हिसाब से काम-काज करें, अपने हिसाब से देखें। ठीक है, मेरा व्यू था, मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को सिखाया। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।